पर हाथ रखें, अपने वचन बाइबल को खोलें, प्लीज बाइबल को खोलें, ओपन करें, वह जहां से भी ओपन है अपना हाथ रखें, सीधा हाथ रखें, प्लीज बाइबल ओपन करें, अपना सीधा राइट हैंड रखें, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ एक छोटी सी दुआ करें। बड़े घमंड के साथ कहेंगे, परमेश्वर तेरा सारा वचन सत्य और अटल है। बोले मैं बिलीव करता हूं तेरा एक एक वचन पूरा होगा, तेरा वचन मेरे लिए है, मुझे ऊंचा उठाने के लिए, मेरे शत्रु को लज्जित करने के लिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। अब तेरा वचन जितना मैं सुनूं, बिलीव करूं, रिसीव करूं, तो तेरे अनुग्रह से मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। देखिए निकालिए पहला कुरिन्थियों या दूसरा कुरिन्थियों हो सकता है, कुरिन्थियों तो है। हालेलुया। इसके कुरिन्थियों चैप्टर 12, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम दुआओं में चलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत समय ज्यादा देंगे प्रभु को तो अच्छा है। और प्रार्थनाओं में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि हम देखें, पौलुस बताते मेरे को कोई दिक्कत सता रही थी, कोई प्रॉब्लम मुझे सता रही थी, और मैं परमेश्वर का काम मुझे बहुत ज्यादा समझ आता था, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे सता रही थी। तो मैंने परमेश्वर से इसके विषय में 8 पद हम पढ़ेंगे सब लोग। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, यानी प्रार्थना की, मैंने प्रभु से रिक्वेस्ट की। मैंने इसके विषय में 3 बार प्रभु से विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरे खुदावंद ने मुझसे कहा, मेरे मसीह ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मेरी जो सामर्थ्य है निर्बलता में, कमजोरी में पता लगती है, सिद्ध होती है। मुझे बताइए, जो ग्लूकोज का काम कब होता है? जब हम बिल्कुल फुर्तीले, बिल्कुल सब हो जाते हैं, या हमें वीकनेस होती है ना? जब एडमिट होता है कोई, वीक होता है उसे, और डॉक्टर को लगता है कि बहुत कमजोर रहा है, तो उसको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, तब हमें ग्लूकोज के बारे में पता लगता है ना। प्रभु कह रहे मेरी सामर्थ्य जो है, मेरा अभिषेक जो है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तू टेंशन मत ले। अगर तू वीक भी है, कमजोर भी है, या कुछ भी है, तो मेरी सामर्थ्य उस समय काम कर रही है। आमीन। मेरी सामर्थ्य तुझे खड़ा करेगी। आमीन। और मैं मानता हूं हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। अक्सर ये ब्रदर जो बैठे हैं, दीपक, एक बात बार बार कहते हैं, कई काफी टाइम से कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, एक कमी नहीं होगी इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर 999 कमी है। एक आदत नहीं होगी झूठ बोलने की, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 999 कमी है, इसीलिए मसीह ने उनको चुना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, पापियों को चुना है, या धर्मियों को। यीशु ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। अगर तुम्हें लगता है तुम धर्मी हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सिद्ध हूं, तो तुझे मेरी जरूरत। लेकिन अगर तू ये मानता कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, बेकार हूं, तो तुझे मेरी जरूरत है। प्रभु ने कहा मेरा जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर तुझे ये मैं निर्बल नहीं हूं, मैं तो सही हूं, या मैं तो बिल्कुल हूं, तुझे मेरी जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं कभी नहीं कहता कि मैं पवित्र हूं, मैं कहता हूं मैं पापी हूं, लेकिन बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के खून के द्वारा मैं पवित्र भी हूं
उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं धर्मी भी, पवित्र भी हूं और ताकतवर भी हूं। मैं ये कहता हूं हमेशा। इससे क्या होता है कि मेरे प्रभु को जिस काम को उसने किया है उसकी उसको महिमा मिलती है। अगर मैं कहूं मैं तो पहले से ऐसा ही था भाई, मैं तो शुरू से मैंने मसीह को जाना, उससे पहले भी मैं बहुत सही था, ये था वो था, तो मुझे प्रभु की जरूरत क्यों है फिर? पर मैं ये बात पता है कौन करता है, मैं आपको बताता हूँ। जो प्रभु में आने के बाद भी, अगर आप कभी भी नोटिस करना जो ये बोले ना, अरे हम तो पहले भी ठीक थे, उसको आज तक नहीं पता कि वो पापी था। यही उसकी सबसे बड़ी कमी है, तो उसे पता ही नहीं है कि वो पापी था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कहा कि मैं लास्ट टाइम तो मैंने एक दिन पहले जब हम यहाँ बैठे थे, मैंने कुछ ऐसी बात करी कि कोई पास्टर बोलेगा भी नहीं अपने बारे में। समझ रहे आप? कोई नहीं बोलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं दूध का धुला नहीं हूं, यीशु मसीह के खून का धुला हुआ हूं। हालेलुया। हमारे को अनुग्रह को समझना पड़ेगा चर्च, फिर हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनुग्रह हमको तब ज्यादा चाहिए होता है जब हमसे कुछ होता नहीं है। मेरे बस की प्रभु तू कर। जब तक मुझे ये लगेगा मैं कर रहा हूं, अनुग्रह नहीं चाहिए हमें, उसकी सामर्थ। लेकिन जब मैं ये कहता प्रभु मेरे बस का, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, प्रभु मेरे से मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो सकता, मेरी कमाई से पूरी हो, मेरे बच्चे की एजुकेशन पूरी हो, मेरे घर का खर्चा मेरी कमाई से हो, प्रभु तू करेगा। तब परमेश्वर कहता है अब मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब जो तू अपनी कमाई से, अपनी बुद्धि से, अपनी से नहीं कर पा रहा था, अब मेरा अनुग्रह तेरे लिए करेगा। अनुग्रह मीन्स दया। अब मेरी दया से वो होगा। मैं चर्च यहाँ खड़ा हूं ना, मैं रियल बता रहा हूं, मेरे से अच्छे वहां बैठे हुए हैं, मेरे से अच्छे मीन्स अच्छे नेचर, अच्छे चरित्र, अच्छे लोग वहां बैठे हैं। मैं यहाँ खड़े होने तो क्या मैं वहां बैठने लायक नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के लहू के द्वारा आज मैं यहाँ प्रभु का दास हूँ। मेरे प्रभु मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा आना, मेरा जाना तेरे अनुग्रह से ही हो प्रभु। जब हम ये करते ना, हमें ये नहीं कहना मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूं, मैं ये बिल्कुल अच्छी हूं, पर उसके साथ ये भी लगाना है पर परमेश्वर के अनुग्रह के लहू के द्वारा हूं जो कुछ हूं मैं कभी अगर दोपहर में प्रेयर करता हूं तो जो मेरे साथ यहाँ होते हैं उनको पता है मैं एक दुआ जरूर करता हूं कि प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं और मैं उस लहू से, जो लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है, वो लहू जो सनातन की वाचा के गुणों से भरा लहू है, वो लहू जो भेड़ों बकरों गांव में बैलों का लहू नहीं, यीशु मसीह तेरे इकलौते पुत्र का लहू है। उसी लहू से हिम्मत पाके तेरे सामने आ रहा हूं, वरना मैं तेरे सामने खड़ा होने लायक नहीं हूं। मेरे स्पिरिचुअल एक बार बोला था, जिनके द्वारा मेरे को खुदावंद का रूह मुझ पर उतरा, आवश्यक हुआ, कहते अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है तो मेरी जो हस्ती है, मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो औकात है, मरे हुए कुत्ते के ये चीज बहुत बड़ी है भाई। 59 कंट्रियों में जो प्रभु की सेवा करने वाला बंदा अब तो प्रभु के पास है वो, लेकिन ये बात कह रहा है, इसका मतलब वो समझ चुका है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए समझ रहे आप? आपका जो अनुग्रह प्रभु जी वही मेरे लिए चाहिए। चर्च हमारी कमजोरी पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने आप को खुद ताकतवर समझते हैं, और हमारी सबसे बड़ी ताकत तो उसका लहू, उसका अनुग्रह। मुझे यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं सब कुछ कर लूंगा। पौलुस कहते हैं कि तुम प्लानिंग बनाते हो, तुम योजना बनाते हो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो वचन में निकालना नहीं चाहता था कि हम दुआ में चलें। प्रभु कहते बजाय तो मैं पौलुस कहते हैं कि आपको बजाय ये कहना चाहिए कि प्रभु के अनुग्रह से कल प्रभु ने चाहा तो ये भी हो जाएगा, प्रभु ने चाहा तो बेबी भी, प्रभु ने चाहा तो भीड़ भी, प्रभु ने चाहा बपतिस्मा भी, प्रभु ने चाहा तो गवर्नमेंट जॉब का इंतजाम भी। ये प्रभु की चाहत है तो हो जाएगा, और प्रभु की चाहत कभी अधूरी नहीं होती। हमारी तो हमारी हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु की चाहत अधूरी। प्रभु की क्या चाहत है? प्रभु की इच्छा है। प्रभु कहता है कि मेरे पिता की इच्छा है जो मुझ पर विश्वास करे मैं उसे अनंत जीवन दूं। हमने विश्वास किया है,
बपतिस्मा लिया है, कहाँ होंगे हम? किसकी चाहत है ये? जो प्रभु ठान लेता है ना, उसे कोई बदल। मेरे अनुग्रह मेरे लिए मेरे घर की जरूरत में, मैं आपको बताऊं, आपके राशन के जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, जिसमें जीरा, लहसुन पेस्ट जो भी कुछ रखा है, उन डब्बों को भी तुम्हें एक चीज बोलना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह काफी है, सब भरे रहेंगे। अब ये नहीं कि सैलरी काफी है। अब वचन तो हम, ये गीत तो हम गाते तेरा अनुग्रह, वचन तो हम अनुग्रह का पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ जा रहा है? सैलरी। देखो इसलिए सैलरी काफी है। नो, सैलरी 20 हो या 20,000 या 20 लाख, वर्ड यही होना चाहिए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए, मेरे घर के लिए, टीचर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाऊंगा तेरा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च की अनुग्रह की वजह से आज हम और आप धर्मी हैं, अनुग्रह के लहू की वजह से। जब अनुग्रह आता है ना तो बड़ी गवाही बनती है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का जो आदर और महिमा कभी मत लीजिए, उसको दीजिए पर लीजिए कभी नहीं। हमेशा एक वर्ड बोलना, प्रभु का अनुग्रह तो हो जाएगा। प्रभु का अनुग्रह तो, अगर आपके पेरेंट्स आप डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हैं, आपकी बोला मम्मी आपकी टेंशन से नहीं हो पाएगा, ये और डिले होगा, ये और लेट होगा। पर अगर आप एक ये बात बोलने लगो ना कि प्रभु के अनुग्रह से होगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सच है। मैं आपको यहाँ पर जब खड़ा होता हूँ ना, मेरे को एक चीज बहुत डर लगता है भाई, जहां मैं खड़ा हूं ना, मैं बहुत डेंजरस जगह है भाई, ये इतनी डेंजरस है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत डेंजरस है। यहाँ से खड़े होकर सही मनादी करोगे तो लोग स्वर्ग में मिलेंगे, यहीं से खड़े होकर अगर गलत प्रचार करा तो बहुत से लोग कहाँ मिलेंगे? तो एक बहुत खतरनाक जगह है। तो यहाँ आने से मुझे थोड़ा डर लगता है, जब आता हूँ तो आने से पहले कहता प्रभु संभाल लेना, मेरे से हो नहीं सकता, तेरा अनुग्रह से कर देना प्रभु, तेरा आत्मा खड़ा होकर करे। तो यहाँ से जब हम कुछ चीज सीखते हैं ना, तो परमेश्वर आत्मा हमें सिखा रहा होता है। क्या लिखा है? मेरे से हो नहीं रहा था, मैं 3 बार प्रभु से मैंने कहा परमेश्वर ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 7 पढ़िए सब लोग, 12 का 7 पढ़िए जो ऊंची आवाज में, उसके बाद हम दुआओं में चलेंगे। उसने, जीसस ने, यीशु ने, पर पौलुस कहते हैं यीशुआ ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। अब जब प्रभु कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए, तो इसका मतलब वो बहुत होना चाहिए, कम। अगर प्रभु कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बेटा, मेरा अनुग्रह आपके लिए, मेरा अनुग्रह जीत के लिए, मेरा अनुग्रह मिनिस्ट्री के लिए, मेरा अनुग्रह आप लोगों के लिए, प्रभु कह रहा है तेरे लिए अनुग्रह काफी है, तो हमें और क्या चाहिए फिर? मेरे घर के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे ऑफिस के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु कह रहा है अनुग्रह। अनुग्रह ऐसी चीज, अब आपको मैं अनुग्रह के थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। अनुग्रह में वो दिलाता है जो हम खुद अपने कर्मों, अपने कामों से पा नहीं सकते। अनुग्रह कैसे समझ आएगा? अनुग्रह का मतलब एक तो होता है मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बाद में मुझे उसकी दिहाड़ी मिल गई या पैसा मिल गया, पेमेंट हो गई। अनुग्रह है जो मैंने मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं प्रभु में चल रहा हूं, विश्वास करता हूं, अनुग्रह मुझे वो सब दिला देता है जिसमें मैंने मेहनत नहीं की। इसको कहे तो परमेश्वर का लव। अगर मैं अनुग्रह को लव कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, ये प्यार है प्रभु का। अनुग्रह में वो दिला देता है। अनुग्रह, देखिए हम अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते, जा सकते क्या? नहीं। कितने हैं, कौन कहता है? भूल जाओ कि इधर नहाने उधर नहाने, डुबकी लगाने से कोई स्वर्ग में मिलेगा। भूल जाओ पानी से इधर उधर, कहते हैं ना सारे पाप मिल जाते हैं, कोई नहीं जाने वाला। कोई भी नदी में नहा लो आप, डुबकी लगा लो, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। आमीन। अब हम खुद अपने कामों से स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन अनुग्रह से हम स्वर्ग जा सकते हैं। ये है अनुग्रह। अनुग्रह में इतनी ताकत है, अनुग्रह इतनी पावरफुल चीज है, प्रभु की दया बड़ी है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है पौलुस क्या कहता है इसके विषय में मैंने बात की। उसके बाद 9 पे लिखा है, उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अधिक वो क्या कहते हैं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अब मैं कभी घटी में भी घमंड करता हूं कि मेरा प्रभु अपने अनुग्रह से पूरा कर देगा। कमजोर भी हूं ना तो भी घमंड है मुझे कि मेरा परमेश्वर खड़ा रखेगा। मुझे घमंड है, 20 लोग हैं ना तो भी मुझे घमंड है अपने परमेश्वर अपने अनुग्रह से 20 लाख कर देगा। आमीन। छोड़ कम बोल दिए 20 करोड़ बोला। आमीन आमीन। समझ रहे हैं, अनुग्रह वो करेगा। मैं यहाँ पहुंचा हूँ प्रभु के अनुग्रह, आप यहाँ हो अनुग्रह, ये बढ़ेगा अनुग्रह प्रभु के अनुग्रह से। आमीन आमीन। मार्च का महीना हमारे बड़ा ब्लेसिंग का महीना। आमीन। पता है क्यों, ये मार्च और अप्रैल के 2 महीने आते हैं, मैंने बहुत टेस्टिमनी सुनी है। जब हम पूरी दीनता से वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ, बिना स्वार्थ बिना लालच के, इन दोनों ना देख आप नोटिस करना, मार्च और अप्रैल में ना दुष्ट एक काम बहुत करता है। मैंने कई बार पिछले 13-14 साल से नोटिस किया है, आपको लालच बहुत डालेगा। स्पेशली जब परमेश्वर कोई काम होगा ना आपको करने से रोकेगा, क्योंकि इन दिनों में ना ग्रेस बहुत होता है प्रभु का, क्योंकि ये वो रियल में वही मंथ है असली में जिन महीनों में यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए थे, जिन महीनों में रियल में यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था। ये इब्रानी कैलेंडरों में ये महीना जो था अबीब का महीना होता है। मार्च और अप्रैल का महीना इजरायली लोगों का नया साल शुरू होता है। इसी महीने को इजरायली लोग पहली बार मिस्र से छुड़ाए गए थे। रात में उन्होंने अपनी चौखटों पे क्या लगाया था, लहू। यही महीने थे, मार्च और अप्रैल का महीना होता है। इसी महीने में मार्च और अप्रैल के महीने में ही बाइबल बताती है यीशु मसीह फसह का पर्व मनाया जाता है इस महीने में। अभी देखिए वहां चालू हो गया इजराइल में फसह मनाते हैं। वो क्या मनाते हैं, मेमना रखते हैं, महीनों में मेमना रख के उसके बाद एक समय आता है उस मेमने को उन्हें पता नहीं है कि प्रभु यीशु तो बलिदान हो चुका है। बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता। तो अब वो क्या करेंगे, मेमना लेंगे, बलिदान, जैसे पुराने नियम में हमने पढ़ा है। इसी महीने में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। इन्हीं महीनों में खुदावन ने हमारे पापों के लिए हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। ये महीना जो होगा ना, आपको लालच नहीं होना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। इन महीनों में आपको परमेश्वर पे निर्भर होना है। आप देखिए, आप इस महीने में देखना परमेश्वर आने वाले महीनों की जरूरत कैसे पूरी करेगा। और इन्हीं महीनों में ना मैंने देखा लोग ठोकर खाते हैं। इन्हीं महीनों में लोग बहुत सी चीजों में, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरी हमारी दुकान होती थी, जब ये महीने चलते थे तो परमेश्वर के दास कहते थे ये करना, तो हम अपनी दुकान से सामान, हमें को बचत नहीं होना, उठा के दे देते थे, चलो भाई चर्च में काम आएगा। समझ रहे आप? तो कुछ समय ऐसे होता है परमेश्वर जिस समय में हम बोते हैं, कुछ समय ऐसा होता है परमेश्वर हमें कहता है अभी तेरे काटने का समय। आपने एक चीज नोटिस की कभी कि महीने में सारे पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं? नहीं करा है? शुरुआत होती है ये प्रकृति की। ये क्यों है पता है? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला था ये महीना अब से तुम्हारे लिए साल का नया महीना शुरू करेगा। नया साल तुम्हारा इसी महीने से शुरू होगा। प्रकृति नए शरीर से शुरू होती है और हमारी ब्लेसिंग भी शुरू होती है अगर हम समझ जाएं कि उसके अनुग्रह है, प्रभु करेगा। देखिए, मैं अभी बीते दिनों में एक बात सुन रहा था। एक बच्चा बता रहा था कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और 10,000 की डिमांड कर रहे थे। रात में वो चला गया लड़कों के साथ, डरा रहे थे, मैंने नहीं हम नहीं देंगे। फिर भी डर के भी उन्होंने जितना बोला हमने 2,000 दे दिए। ये डर है कि हम 2,000 दे रहे हैं कि पुलिस वाले हैं। क्या हम उससे ज्यादा परमेश्वर का भय मानते हैं कि एक दिन है कि प्रभु हम 10,000 दे रहे हैं, तेरा भय है हमें कि तू करेगा सब कुछ। ये भय है ना, ये हमें आगे बढ़ाता है। संसार का भय हमें क्या करता है, डरा के दबाता है। परमेश्वर का भय हमें उठाता है। संसार का भय हमें दबाएगा। अगर वो डर के मारे वो बोले चलो कमरा खाली कर दो, है ना, चलो ये घर खाली कर दो, तो डर के मारे आदमी छोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर का जो भय हमें हालेलुया। तो तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। लिखा मैं निर्बलता में खुश होऊंगा, घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मसीह का जो अनुग्रह मुझ पर छाया करती है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आमीन।
वो कह रहा है कि मसीह की छाया होती है मुझ पे, प्रभु मुझे घेरे रखेगा। हालेलुया। अपनी कमी घटी में भी प्रभु पे भरोसा करें। सच बता रहा हूँ रियल में, प्रभु जो कर सकता है मैं रियल बता रहा हूँ। मैं कई बार अपनी मिसेस से कहता हूँ मेरी तरफ देखना बंद करो, उसके सलीब को देखो, उसके वचन को देखो, उसकी तरफ देखो। मैं तो शायद तुम्हें दिलाने में 2-10 साल लगा दूं, वो जब देने पे आएगा वो कुछ क्षण में दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तेरा फजल मेरे लिए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए। अनुग्रह का मतलब समझ आया आपको? दया नहीं, इतनी देर से मैं दया थोड़ा समझा रहा था। दया तो है, उसका तो मीनिंग है दया। समझ क्या आया आपको कि जो मैं अपनी बुद्धि अपनी ताकत से नहीं पा सकता वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिल जाता है। जो काम परमेश्वर का अनुग्रह कर सकता है वो मैं खुद नहीं। हालेलुया। उसके अनुग्रह पे मुझे क्या होना है? डिपेंड रहना है। ये नहीं कहना कि मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा, वो कर देगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपनी बाइबलों को साइड रख दीजिए प्लीज।